सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा, फिलहाल में कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किए थे बी फार्मा 6 सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें कि हमने सारे ही सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। और ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने पीसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये मतलब बनाए हुए हैं। तो जिस यूनिवर्सिटी में पीसीआई के सिलेबस को फॉलो किया जाता है उन सारी ही यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसके सॉल्यूशन भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया है दैट इज़ फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट यूनिट अपनी पढ़ रहे हैं। ओके, एंड फर्स्ट यूनिट में हमने 3 से 4 क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं और आज बेसिकली हम लोग को पढ़ना था अपना फोर्थ क्वेश्चन, दिस वन, कि राइट द मेथड एंड प्रोडक्शन ऑफ एंड एप्लीकेशन ऑफ एमाइलेज एंजाइम, देन पेनिसिलिनेज एंजाइम एंड कैटाइलेज एंजाइम। ठीक है, लेकिन अभी मैंने इसको स्किप किया हुआ है, वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, इस जगह पे मेंशन नहीं किया है कि मतलब एक तरीके से जो आपका एंजाइम है वो क्या होता है और उसका प्रोडक्शन क्या होता है, एक बेसिक है उसकी एक मेथडोलॉजी। ठीक है, तो ये हम पढ़ने से पहले सोच रहे हैं कि एक बार हम वो आपको ज़रूर पढ़ा दें, जिससे क्या है कि आपका अगर आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं अच्छे से पढ़ने के लिए तो आपके सारे कॉन्सेप्ट एक क्लियर होने चाहिए। बेसिकली आता तो यही क्वेश्चन है आपकी यूनिवर्सिटी में, लेकिन कई यूनिवर्सिटी में उसको भी पूछ लेते हैं। एकेटीयू के लिए तो यही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इम्पॉर्टेंट एक अलग चीज़ होती है, लेकिन मतलब अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सबसे पहले आज पढ़ने जा रहा हूँ एंजाइम। ठीक है, एंड प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम और उसके एप्लीकेशन फर्दर। जब आप वो जान जाएंगे कि बेसिकली होता क्यों है, तो उसमें आप जब ये पढ़ेंगे कि एमाइलेज एंजाइम और पेनिसिलिन और कैटाइलिस, तो आपको इजी टू अंडरस्टैंड होगा समझना। ठीक है, और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए तो मैं फोर्स तो नहीं कर रहा हूँ कि आप जाके वो देखिए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और सही से पढ़ाई करनी है तो एक बार ये वाला वीडियो पूरा देखना, देन आप इसमें फर्दर वीडियो ये जो आएगा, ठीक है, एमाइलेज पे पेनिसिलिन पे, तो इसको देखना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम की। सो एंजाइम के प्रोडक्शन को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा एंजाइम के बारे में देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, एंजाइम एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन। जो एंजाइम होता है वो एक्सेलरेट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। ओके, नेक्स्ट, एंजाइम आर प्रोटीन मॉलिक्यूलर एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। जो आपका एंजाइम होता है बेसिकली एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। ठीक है, आपके ह्यूमन बॉडी में भी और आपके माइक्रोब्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों में ही ये फर्दर बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। देन जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, एंजाइम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन एज वेल एज माइक्रोब। जैसा कि मैंने बोला ये ह्यूमन और माइक्रोब्स दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। देन माइक्रोबियल एंजाइम आर द बायो कैटलिस्ट लीड टू माइक्रोब ग्रोथ। ओके, एंड देयर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज सच एज रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। सो जो आपका माइक्रोबियल एंजाइम होते हैं उसमें जो बायोलॉजी एक तरीके से जो एंजाइम्स होते हैं माइक्रोबियल एंजाइम, ठीक है, वो उसके बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि लीड करते हैं माइक्रोबियल की ग्रोथ को, यानी माइक्रोब की ग्रोथ को क्या करते हैं, एक तरीके से लीड करते हैं यानी बढ़ाते हैं। ठीक है, और सेकेंड थिंग उसकी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जैसे कि रेस्पिरेशन रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट उसमें भी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, देन अगर बात कर लेते हैं स्टेप इन्वॉल्विंग इन प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। सो स्टेप इन्वॉल्विंग इन प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम मीन्स ये एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए बात हो रही है, कैसे चीज़ें होती हैं। सो फर्स्ट इसमें जो है आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स, इसमें देखिए आपने आपकी माइक्रोबायोलॉजी में ये सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी कि जैसे कल्चर मीडिया होती है, फिर उसमें आप माइक्रोब्स को ग्रोथ कराते हैं, देन उससे आप आइसोलेट करा के फर्दर काम करते हैं। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। यहाँ पे इसने डायरेक्टली ये नहीं दिखाया कि कैसे आपको एक तरह से कल्चर मीडिया प्रिपेयर करनी है, यानी कि आपका कल्चर मीडिया बना है उसमें माइक्रोब्स हैं, अब वहाँ से आपको आइसोलेट करने हैं। सो आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाई वेरियस मेथड लाइक स्टेट प्लेट मेथड, देन पोर प्लेट मेथड, है ना, स्टेनिंग टेक्निक्स एंड सिलेक्शन मीडिया। सो इसमें देखिए सिलेक्शन मीडिया में क्या है, कई सारी जो मतलब जो आपकी मीडिया रहती है वो अलग अलग बैक्टीरिया या माइक्रोब्स के हिसाब से होती है। जैसे कि फर्स्ट जो आपकी मीडिया है मैककॉन के अगार मीडिया। ठीक है, ये बेसिकली सेपरेशन ऑफ इंटेरोबैक्टीरियम के लिए यूज होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट डीऑक्सी चॉकलेट सिट्रेट मीडिया। ये जो मीडिया होती है सेपरेशन ऑफ सॉर्मोनेला एंड
सिगेला के लिए यूज होती है। देन बायोसाल्ट अगार मीडिया, ये आपकी जो सेपरेशन ऑफ विब्रियो कॉलेरा के लिए यूज होती है, ठीक, जो कॉलेरा को कॉज करता है, ठीक है, उस बैक्टीरिया के लिए। अब बात करते हैं एम ऑफ आइसोलेशन, मतलब हम क्यों आइसोलेट कर रहे हैं, उसका एम क्या है। सो हाई प्रोडक्शन, लेस टाइम कंज्यूमिंग, ओके, देन लो कॉस्ट, okay, so these are the aim for isolation of microbes, okay. then the second one is स्टेन डेवलपमेंट, ये आपको जो सेकंड स्टेप है दैट इज स्टेन डेवलपमेंट। देखिए स्टेन डेवलपमेंट कैसे करते थे हम लोग, ऑकुलम के थ्रू एक तरीके से माइक्रोब्स को वहाँ पे आइसोलेट करके क्या करते थे, पुट करते थे अपने मीडिया में, ठीक है। देन फिर इसको हम लोग क्या करते थे, स्टेन उसमें जो बनती थी उसको हम लोग डेवलप करते थे, ठीक है। सो इट कैन बी डन बाई म्यूटाजन, सो मीन्स म्यूटाजन के थ्रू, या फिर सम एग्जाम्पल ऑफ जैसे म्यूटाजेनिक एजेंट आर मस्टर्ड गैस, इसका मस्टर्ड गैस एग्जाम्पल है, यूवी रेज एंड एक्स रेज, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, स्टैंड को डेवलपमेंट करते हैं। आपको जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ इनोकुलम। देखिए ऑकुलम क्या आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा, इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट टाइप का होता था, ऐसे है ना, ऐसे छड़ी टाइप में ऐसे बना रहता था। तो ये आपका जो रहता था तार टाइप का, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को डिप करते थे कल्चर मीडिया में, और फिर फर्दर हम लोग कोई भी ऐसे करते थे, है ना, या इस कोई भी मेथड के थ्रू, स्टेक प्लेट मेथड, या मतलब जैसे ये कई सारी चीज़ों से हम लोग चीज़ें करते थे, ठीक है वहाँ पे। तो वही है यहाँ पे कि प्रिपरेशन ऑफ इनोकुलम। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इंट्रोड्यूस इनटू द कल्चर मीडिया टू इंक्रीज देयर क्वांटिटी, ओके, एट पर्टिकुलर पीएच टाइम, मतलब कि पर्टिकुलर टाइम और पीएच पे, जैसे कि 24 से 48 आवर्स के लिए, है ना, ये चीज़ें हम लोग करते हैं कल्चर मीडिया को में, ठीक है। देन प्रिपेयर द अगार ओके, सो प्रिपेयर द अगार पेट्री प्लेट, ओके, इंट्रोड्यूस द मतलब द कल्चर ऑफ द पेट्री प्लेट बाई इनोकुलिंग लूप, मतलब जो आपका वो इनोकुलम लूप था, दिस टाइप लूप, ठीक है। इसका बेसिकली हम क्या कर रहे थे, जो हमारी पेट्री प्लेट थी, पेप्टिक डिश, ठीक है, उसमें हम लोग कल्चर मीडिया को एक तरीके से पुटिंग कर रहे थे बाई थ्रू द दिस इंस्ट्रूमेंट, ओके, दिस इंस्ट्रूमेंट, ओके। द नेक्स्ट इनक्यूबेट देम द एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड टाइम, फिर इसको हम लोग इनक्यूबेट कर देते थे पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और इसको हम लोग टेम्परेचर में, एक मेंटेन टेम्परेचर में, ठीक है। देन जो आपका था ग्रो हो रहा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। देन फोर्थ जो आपका स्टेप है दैट इज कल्चरिंग, ठीक है, सेमी सॉलिड कल्चर। कल्चरिंग में आपका सेमी सॉलिड कल्चर फर्स्ट है। सेमी सॉलिड मीडिया इज प्रिपेयर विथ अगार, जो आपकी सेमी सॉलिड मीडिया थी वो अगार के थ्रू आप क्या कर रहे थे, सेमी सॉलिड को प्रिपेयर कर रहे थे, जिसमें कि आप 0.5% और लेस, इससे कम ले रहे थे अगार, ठीक है। देन ये आपको फ्लो डायग्राम में लिखना है, ठीक है। देन आपका जो सेकंड है इसी में स्टेप दैट इज मीडिया इज स्टरलाइज इन ऑटोक्लेव, सो आपकी जो मीडिया थी उसको आप स्टरलाइज कर रहे थे, ऑटोक्लेव दैट इज मॉइस्ट हीट प्रोवाइड कर रहे थे एक तरीके से, ठीक है, उसके थ्रू आप इसको स्टरलाइज कर रहे थे। देन स्टरलाइज मीडिया स्प्रेड ऑन मेटल ट्रेस, ठीक है, इसको आप स्प्रेड कर रहे थे मेटल ट्रेस के थ्रू, दैट इज 1 to 10 सेंटीमीटर डेप्थ में, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर रहे थे, कल्चर मीडिया इज अलाउड टू सोलिडिफाई, सो आपका जो कल्चर मीडिया बनना था उसको आप सोलिडिफाई करने के लिए अलाउ, मतलब एक तरीके से रेस्ट में थोड़ा सा रख रहे थे, क्योंकि वो लिक्विड में था, थोड़ा सा उसको सोलिडिफाई कर रहे थे। देन माइक्रोबियल कल्चर इज इंट्रोड्यूस इनोकुलम एडेड टू द सोलिडिफाई मीडिया, ओके। उसके बाद पीएच को आप एडजस्ट कर रहे थे, ठीक है। एंड उसके बाद कल्चर ट्रेस आर केप्ट इन इनोकुलेटेड फॉर द पर्टिकुलर टाइम और मतलब टाइम और टेम्परेचर, ठीक है। अगर इसके एडवांटेज हम देख लेते हैं तो कई सारे इसके एडवांटेज हैं। लो इन्वेस्टमेंट, ओके, हाई ईल्ड, मतलब कि जो आपका प्रोडक्ट आता था अच्छी ईल्ड का आता था, ठीक है। एंड नेक्स्ट यूजफुल फॉर दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर बात कर लेते डिसएडवांटेज की, तो मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड, स्पेस की काफ़ी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, लेबर कॉस्ट बढ़ जा रही थी, ठीक है, एंड मैनुअल होल्डिंग, ठीक है, ये सारे इसके डिसएडवांटेज हैं। अब अपने बात कर लेते हैं इसी के बी पॉइंट को, ये पहले ए पॉइंट था, बी पॉइंट, ठीक है, दैट इज सबमर्ज कल्चरिंग, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कल्चर इन फर्मेंटर,
मीन्स आप इसमें फर्मेंटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करा रहे हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डन, यानी कि इसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस फर्दर एक तरीके से क्या हो रहा है, डन हो रहा है, ठीक है। देन आपका ये जो पॉइंट है नेक्स्ट, दिस वन, ओके। फर्मेंटेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस of growing microorganism in nutrient media, okay. These were converting feed into the valuable product, means जो आपका फर्मेंटर्स होता है या फर्मेंटेशंस होता है, वो एक तरीके से प्रोसेस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोइंग कराने का, ठीक है, जिसमें कि न्यूट्रिशन मीडिया में आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराते हैं, ठीक है, और ये कन्वर्ट करता है फीड को इनटू अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट, मतलब जो भी आप फीड दे रहे हो, ठीक है, रॉ मटेरियल दे रहे हो, उसको एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू काम करता है, ठीक है, ये एक प्रोसेस है। देन फर्मेंटर इन सिलेंड्रिकल डिवाइस, जो आपका फर्मेंटर होता है एक सिलेंड्रिकल डिवाइस है, ठीक है, कंटेनिंग न्यूट्रिशन मीडिया विथ डिफरेंट इंड्यूसर एंड इन्विटर्स, मीन्स इसमें क्या होता है, जो फर्मेंटर होता है मीन्स जिसमें आप फर्मेंटेशन प्रोसेस कर रहे हो जिस इंस्ट्रूमेंट में, वही आपका फर्मेंटर कहला रहा है, ठीक है। तो जो आपका फर्मेंटर है वो एक तरीके से सिलेंड्रिकल डिवाइस है, अभी हम लोग दिखाएंगे उसका डायग्राम, ठीक है ना। तो वो एक डिवाइस है, आपका सिलेंड्रिकल डिवाइस है, जिसमें कि क्या होता है, न्यूट्रिशन मीडिया एक तरीके से होती है, वो कई सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म को इंड्यूस भी कर रही है, सॉरी हाँ, इंड्यूसर की तरह काम कर रही है, यानी कि कैटलिस्ट प्रोसेस कर रही है और उसको फर्दर डिवीजन कर रही है उसका, और कई सारे उसमें इन्विटर्स भी कर रहे हैं, है ना, कि कई सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो ग्रोइंग फेज में नहीं, या फिर बोल सकते हो फायदेमंद चीज़ नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, तो उसको इन्वेशन भी उसका कर रही है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जो आपकी ब्रेड होती है वो भी माइक्रोब्स इस है ना, तो ये भी आपका क्या है, इसी मेथड के थ्रू ही बनाई जाती है, कई सारे बेकरी प्रोडक्ट ऐसे ही बनाए जाते हैं। इसका अगर एग्जांपल देख लेते हैं तो क्या है, इन्वर्टेज फॉर सुक्रोज, ओके, एमाइलेज फॉर स्टार्च, मींस इसमें इसको कन्वर्ट कर रहा है, इन्वर्टेज जो है वो सुक्रोज में कन्वर्ट कर रहा है और जो एमाइलेज है वो स्टार्च में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, फर्मेंटर कंटेंस इम्पेलर टू मिक्स द लिक्विड, जो इसमें क्या होता है, जो फर्मेंटर होता है वो इम्पेलर कंटेंट करता है, जो कि क्या कर रहा है, मिक्स कर रहा है लिक्विड को इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एयर स्पेलर्स होते हैं, ठीक है, स्पार्जर्स, ठीक है, एयर स्पार्जर्स होते हैं, ये क्या कर रहे हैं, एयर रेट द फर्मेंटर लिक्विड, ये एक तरीके से एयर टाइप की प्रोवाइड कर रहे हैं फर्मेंटर्स में, ठीक है, लिक्विड में उसके, ठीक है। देन वाटर जैकेट मेंटेन द टेम्परेचर, ये वाटर जैकेट इसमें होता है जो मेंटेन कर रहा है टेम्परेचर को, भी हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे, ये देखिए तो आपको समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। ये आपका क्या है, फर्मेंटर है जिसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, ये आपका यहाँ से एयर आ रहा है, ठीक है, ये आपका यहाँ से, ये देखिए ये नीचे जो है फॉर्म ब्रेकर्स हैं, ठीक है, फॉर्म मतलब बन रही है जो, तो उसको ब्रेक करने का काम कर रहे हैं। वाटर आउटलेट है, वाटर जैकेट है, ठीक है, आपका इम्पेलर है ना, इम्पेलर मिक्सिंग के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, लिक्विड मिक्सिंग के लिए। ये वाटर इनलेट है, एयर है ना, एयर और स्पेलर्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें से आपने भी थोड़ा सा पढ़ा, वो सारी चीज़ें। अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज की, तो लेस लेबर कॉस्ट, ओके, लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ओके, लेस स्पेस एंड एंटोमेटर प्रोसेस, मीन्स आप माइक्रोब से एक तरीके से माइक्रोब्स के टच में अगर ज़्यादा आओगे तो फिर क्या होता है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ सकता है, लेकिन इसके थ्रू ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, बहुत कम रिस्क है। डिसएडवांटेज, नो सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, हाई कॉस्ट, है ना, इसमें हाई कॉस्ट आती है और स्मॉल प्रोडक्शन के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो है प्रोसेसिंग, रिकवरी एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड। अब क्या है, तो उसमें ये सारे पॉइंट हैं। द फर्स्ट वन इज रिमूवल ऑफ सेल डेब्रिस बाय थ्रू द सेंट्रीफ्यूगेशन, ओके, एंड फिल्ट्रेशन मेथड, ओके। देन नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड इंटरफेयर्स, ओके, विथ रिकवरी प्योरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, दे कैन बी मतलब ओके, दे कैन बी पीपीटी मीन्स प्रेसिपिटेशन, ठीक है, एंड रिमूव बाय द एडिंग पॉलीकॉन्टेंशन सच एज पॉलीएमीन, ओके, पॉलीइथाइलिन, पॉलीइथाइलिमीन, ओके, एंड ETCs मीन्स एक्स्ट्रा। देन enzyme precipitation by using salt, ओके, आइसोप्रोपेनॉल और आपका जो अमोनियम सल्फेट हो जाएगा, ठीक है, इथेनॉल हो जाएगा, एसीटोन हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप बात करते हो लिक्विड आपका जो है होगा
एक तरीके से जो आपका लिक्विड लिक्विड पार्टीशन होगा वो क्या होगा, ये बेसिकली आपका इंक्रीज करेगा कंसंट्रेशन ऑफ डिजायर एंजाइम को, ठीक है, जो कि लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन में यूज हो रहा होगा, ठीक है, डन करेगा, ओके, बाय यूजिंग थ्रू द पीईजी और पॉलीअमाइन, ठीक है। देन सेपरेशन ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन, सो बाय आयन एक्सचेंज प्रोसेस, ओके, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, ठीक है, मतलब आपकी जो फर्दर रिएक्शन हो रही होंगी हाइड्रोफोबिक के थ्रू, ठीक है, जिसमें कि क्या हो रहा होगा, साइज इनफ्यूजन एंड एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। एंड अगर बात करते हो ड्राइंग की, तो ड्राइंग बेसिकली आपको लाइपोलाइजेशन मीन्स बहुत ज़्यादा ठंडा टाइप का कर देना, ठीक है, फ्रीजिंग कर देना, ठीक है, तो इसके थ्रू हो रहा होगा। तो अगर आज का आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने तक हमारे चैनल तक बने रहिए। नोट्स के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और लेंथी एक तरीके से वीडियो हो रहा था, तो इसलिए मैंने जल्दी थोड़ा सा पढ़ाया, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय, ओके। एंड मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, ओके, एंड आपको प्रॉपर वहाँ से नोट्स मिल जाएंगे। मैंने वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी है, और आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, मैं उसकी भी लिंक आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके।